हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन कोर। एक कदम सफलता की ओर पीके एजुकेशन कोर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जीएस और जीके से संबंधित सभी तरीके के टॉपिक कराए जाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। आज का टॉपिक है कुछ जो अपना भारत है उसके पहले चुनाव के बारे में जानना। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसलिए मैंने बनाया। तो आओ जाने कुछ अपने भारत के पहले चुनाव के बारे में। लोगों को इनकी समझ थी क्या? जो चुनाव हुआ था, क्या वाकई लोग इसके बारे में समझते थे कि चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है? पहले चुनाव की बात कर रही हूं मैं। पहले चुनाव किस वर्ष में हुए थे? कितने मतदाता थे? चुनाव कैसे संपन्न हुआ था? क्या मत पेटियों पर लोग जो सिंदूर और चावल भी लगाते थे, इसके पीछे क्या रीजन था? बड़ा इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा टॉपिक है, देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और एग्जाम्स के लिए भी आपको यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले वीडियो में और आने वाले जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको मिलेंगे। तो पहला आम चुनाव आजादी के बाद, सभी को पता है कि 1947 में देश आजाद हुआ और पहला जो चुनाव था आजादी के बाद वो 1951 और 52 के बीच हुए थे। उसी के दौरान ये संपन्न कराए गए थे, जिसमें लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे? केवल 17 करोड़ इसमें मतदाता थे। लोकसभा की 489 सीटों के लिए 1874 उम्मीदवार खड़े थे। यूपीपीसीएस का कोई भरोसा नहीं होता है, कई बार वो आपसे ये चीजें भी पूछता है कि लोकसभा की कितनी सीटों के लिए पहली बार चुनाव हुए थे भारत में। तो 489 सीटों के लिए 1874 उम्मीदवार खड़े हुए थे। पहले चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग अलग बैलेट बॉक्स रखा गया था और देश भर के मतदान केंद्रों से बैलेट पेपर प्राप्त करने के लिए धातु के 24, 73, 850 और लकड़ी के 1, 11 और 095 बॉक्सों का उपयोग किया गया था। जनता को जागरूक करने के लिए, देखिए, चुनाव कराने हैं, देश आजाद हुआ है हाल में। जनता को क्या पता, जनता को इतनी समझ नहीं थी कि अब आजाद भारत में चुनाव किस तरीके से होंगे। तो जो लोग पढ़े लिखे थे, जिनको समझ थी, जो ब्रिटिश शासन के साथ जुड़े हुए थे उस समय, उन लोगों को तो समझ थी कि चुनाव कैसे होते हैं। लेकिन एक आम जनता के लिए, जहां पर एजुकेशन नहीं थी, जहां पर लोग जागरूक नहीं थे, उनको क्या पता कि चुनाव किस तरीके से कराए जाएंगे और कौन जीतेगा, जीतने के बाद वो क्या करेगा। तो लोगों को कुछ उतनी ज्यादा समझ नहीं थी। तो जनता को जागरूक करने के लिए चुनाव के दौरान 397, समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट 400 अखबार छपने शुरू हुए। अलग अलग प्रेस, अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके से अखबार छपने शुरू हुए ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया तो थी नहीं कि उसके हिसाब से लोगों को जागरूक किया जा सके, तो उसमें समय लगा। जो पेपर मीडिया थी उसके तहत ये चीजें कराई गई। हालांकि चुनाव जब खत्म हो गया उसके बाद अधिकांश अखबार बंद हो गए। एक है अमिट स्याही, जिसका प्रयोग हम आज भी करते हैं। जब आप वोट डाल के आते हैं तो आप देखते हैं ना, आपके नाखून पर जो स्याही लगी होती है, हमारे चुनाव का अभिन्न हिस्सा तभी से ही रही है। इसे भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 1951 में इस स्याही का अनुसंधान किया और आज तक यह मैसूर पेंट एंड वार्निश द्वारा बनाई जाती है और आज भी इसे उपयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप कमेंट में बताइएगा कि ये स्याही कैसे बनती है। तो उस समय पर इसमें निर्वाचित महिलाएं कितनी थी? 24। इस जो पहला चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 24 महिलाओं की संख्या थी। अब तक भारत में 17 आम चुनाव, 15 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 367 राज्य विधानसभा चुनाव कराए गए हैं भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा और अब तक सबसे अधिक 2019 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटिंग हुई, जो कि 67.11% रही। वीडियो आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।